नमस्ते बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का 11वां पाठ पढ़ेंगे, जिसमें हम रहीम दास जी के दोहे पढ़ेंगे। बच्चों, आप सभी ने रहीम दास जी का नाम सुना है। रहीम दास जी भक्ति काल के प्रमुख कवि हैं और इन्होंने भक्ति संबंधी, नीति यानी नैतिक शिक्षा दी है, अच्छी बातें बताई हैं। ऐसे बहुत से इन्होंने दोहे दिए हैं। दोहों की रचना की है, जिनके माध्यम से अनेक शिक्षाएं भी इन्होंने दी हैं। तो जो दोहे आपके पाठ्यक्रम में हैं, इनके माध्यम से भी रहीम दास जी ने अनेक शिक्षाएं हमें दी हैं। तो बड़े सुंदर ढंग से गाते हुए हम इन दोहों को पढ़ेंगे बच्चों। देखिए, पहला दोहा है इनका। कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत। विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साचे मीत रहीमा, तेई साचे मीत। आप भी इसी तरह से गाकर इन दोहों का अभ्यास करेंगे। तो अब देखिए, इस दोहे में रहीम दास जी क्या कहना चाह रहे हैं बच्चों। रहीम दास जी कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे। रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो क्या होता है। देखिए, बनत बहुत बहुरीत। रीत का मतलब विधि। क्या है रीत का मतलब? विधि। रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो लोग क्या करते हैं, तरह तरह से हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं। बहुरीत, रीत का मतलब क्या है? विधियाँ, तरीका। ठीक है, रीत का मतलब है विधियाँ या तरीके। बहुत तरीकों से। ठीक है। तो रहीम दास जी कह रहे हैं इस लाइन में कि जब हमारे पास संपत्ति होती है, संपत्ति यानी धन दौलत होती है, हम लोग धनी होते हैं, तो लोग तरह तरह से उस समय क्या करते हैं, हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो अब देखिए, सच्चा मित्र कौन होता है, इस बात को बताते हुए वो कहते हैं, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई साँचे मीत। विपत्ति यानी परेशानी, विपत्ति। कसौटी जे कसे यानी कसौटी में कसना यानी परख होना। तेई साँचे मीत, साँचे यानी सच्चे, मीत यानी मित्र। मित्र की परख तो वास्तव में किसमें होती है? परेशानी के समय होती है, विपत्ति के समय होती है। तो जो विपत्ति रूपी कसौटी में खरा उतरता है, अर्थात जो विपत्ति के समय सहायता करता है, विपत्ति के समय साथ खड़ा होता है, वही सच्चा मित्र होता है। ठीक। तो पूरे दोहे का अर्थ क्या बना बच्चों, कि रहीम दास जी कहते हैं कि जब हमारे पास संपत्ति होती है तो लोग तरह तरह से हमारे मित्र बनते हैं। ठीक है। बनत बहुत बहुरीत यानी अनेक तरीकों से। कोई कहता है कि मैं तुम्हारा ऐसे रिश्तेदार हूँ। अलग अलग तरीके से लोग रिश्तेदारी पहचान निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में सच्चा मित्र कौन है? तेई साँचे मीत, वही सच्चा मित्र है। कौन? विपत्ति कसौटी जे कसे, जो कि विपत्ति रूपी कसौटी में खरा उतरता है, अर्थात विपत्ति के समय हमारी मदद करता है। तो इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने किसकी पहचान बताई है? सच्चे मित्र की पहचान बताई है, कि विपत्ति में जो सहायता करे वही सच्चा मित्र है। ठीक है। चलिए दूसरा दोहा पढ़ेंगे। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह। रही मन मछरी नीर को, तऊ न छाणती छोह। रहीमा, तऊ न छाणती छोह। देखिए, बहुत अच्छा दोहा है। इसमें रहीम दास जी ने इसमें भी मित्रता की ही बात कही है उन्होंने। ठीक है। मछली और पानी की मित्रता की बात कही है, कि कौन मित्रता निभाता है और कौन नहीं। तो देखिए क्या कह रहे हैं रहीम दास जी। जाल परे जल जात बही। जब पानी में जाल डाला जाता है, जाल परे यानी जाल डाला जाता है, जल जात बही। तो जब पानी में जाल डालते हैं तो पानी तो बहता रहता है, कौन रुकता है? मछली रुक जाती है। देखिए, तो पानी में जब जाल डाला जाता है, जल जात बही, पानी बहता रहता है, क्या छोड़कर? ताजी मीनन को मोह। ताजी का अर्थ होता है छोड़कर, मीनन यानी मछलियों का, मोह यानी प्रेम है इसने। तो जब पानी में जाल डाला जाता है तो पानी बहता जाता है मछलियों के मोह को छोड़कर। ठीक है।
रहीमन मछली नीर को तऊ न छाणती छोह। तो रहीम दास जी कहते हैं लेकिन फिर भी मछली, नीर यानी जल का, तऊन मतलब फिर भी, तऊन मतलब फिर भी, छाणती छोह, छोह मतलब प्रेम, फिर भी ऐसा होने पर भी मछली पानी का मोह नहीं छोड़ती। और क्या होता है, पानी से जब उसे अलग कर दिया जाता है तो वो अपने प्राण ही त्याग देती है। तो किसने मित्रता निभाई कहना चाह रहे हैं, मछली अपनी मित्रता निभाती है। जबकि जाल पड़ने पर जल में जल बहता जाता है और किसका मोह छोड़ देता है, मछलियों का मोह छोड़ देता है। रहीम दास जी कहते हैं फिर भी मछलियाँ नीर को यानी पानी का, छोह यानी प्रेम नहीं छोड़ती। ठीक, तो पूरे दोहे का अर्थ हो गया कि जब पानी में जाल डाला जाता है तो मछलियाँ पानी का मोह छोड़कर आगे बह जाती हैं, परंतु मछलियाँ फिर भी पानी का मोह नहीं छोड़ती हैं। वो क्या करती हैं, पानी से अलग होने पर अपने प्राण ही त्याग देती हैं। ठीक, चलिए तीसरा दोहा, बहुत सुंदर दोहा है, हो सकता है आपने सुना भी हो ये पहले। इस दोहे के माध्यम से जो तीसरा दोहा है, परोपकार करने की शिक्षा रहीम दास जी ने दी है। देखिए क्या है, तरवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सचहि सुजान रहीमा, संपत्ति सचहि सुजान। तो देखिए पहले अर्थ देख लें इसकी, क्या है, तरुवर, तरुवर यानी वृक्ष, फल यानी फल, नहीं खाता है, सरवर यानी सरोवर, पियत यानी पीता है, सरोवर यानी सरोवर या तालाब। ठीक, पियत यानी पीता है, पान यानी पानी। ठीक, कही रहीम यानी रहीमदास जी कहते हैं परकाज का मतलब पर काज, दूसरों की भलाई, हित भी भलाई, संपत्ति सचही, संपत्ति सचही इकट्ठा करते हैं, सुजान यानी सज्जन लोग। तो देखिए अब अर्थ क्या हुआ, रहीम दास जी कहते हैं, सभी दोहों हम में कैसे शुरुआत कर सकते हैं, रहीम दास जी कहते हैं, इस तरह से शुरू करेंगे। ठीक, तो क्या कहते हैं देखिए, तरुवर फल नहीं खाते हैं, रहीम दास जी कहते हैं कि फल अपना वृक्ष, तरुवर यानी वृक्ष, वृक्ष अपना फल स्वयं नहीं खाते हैं। हमने कभी भी नहीं देखा कि वृक्ष अपना फल खाए, और ही लोग उसका फल खाते हैं। ठीक है, इसी तरह से सरोवर यानी तालाब भी अपना पानी स्वयं नहीं पीता है, बल्कि अन्य जीवों की प्यास बुझाता है। तो रहीम दास जी ने इस बात से ये निष्कर्ष निकाला कि जो लोग सुजान यानी सज्जन होते हैं वो लोग भी क्या करते हैं, इसी तरह से परकाजित यानी दूसरे की भलाई के लिए अपनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं। मतलब जो भी धन संपत्ति सज्जन लोगों के पास होती है वो उसे अन्य लोगों की भलाई में लगा लेते हैं, केवल अपने लिए ही उपयोग नहीं करते हैं। किसकी तरह, वृक्ष की तरह और सरोवर की तरह, कि वो खुद अपना फल वृक्ष नहीं खाता है, सरोवर अपना पानी खुद नहीं पीता है, उसी प्रकार से सज्जन लोग भी अपनी संपत्ति केवल अपने लिए जमा नहीं करते हैं बल्कि दूसरों की भलाई के लिए उसे लगा देते हैं। तो इस दोहे के माध्यम से हमें किस बात की शिक्षा मिलती है बच्चों, परोपकार करने की। ठीक है, कि हमें भी दूसरे की भलाई करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए, तभी हम सच्चे मनुष्य हैं। ठीक, अगला पढ़ते हैं, देखिए अगला है, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये, करें पाछिली बात रहीमा, करें पाछिली बात। तो देखिए इसमें क्या कह रहे हैं रहीम दास जी, पहले हम अर्थ देख लें। थोथे, थोथे का मतलब था खोखले, तो यहाँ पर खोखले बादलों के लिए कहा है। तो खोखले का मतलब बादलों से है जल विहीन, जिसमें पानी नहीं है। ऐसे भी कुछ बादल होते हैं ना जो केवल गरजते हैं और बरसते नहीं है, तो जो लोग केवल डींगे हाँकते हैं उनके लिए भी हम कहते हैं कि गरजने वाले बादल बरसते नहीं है। तो कुछ इसी तरह की बात इस दोहे में कही है। थोथे बादल का मतलब है जल विहीन बादल, जिसमें पानी नहीं है। जल विहीन मतलब जिसमें पानी नहीं है, पानी रहित। क्वार के, क्वार होता है बच्चों आश्विन माह भी कहते हैं, सितंबर अक्टूबर के महीना लगभग, ये क्वार का महीना है। ठीक है, तो क्वार का अर्थ हो गया आश्विन माह, सितंबर अक्टूबर का जो समय है, जिस समय बरसात का समय रहता है। ठीक, गहरात, फिर गहरात का है, गहरात यानी गरजते हैं। धनी पुरुष, धनी यानी सेठ लोग, निर्धन भय गरीब हो गए, करें करते हैं, पाछली यानी पुरानी बात। तो देखो इन्होंने खोखले बादलों के माध्यम से
कैसे लोगों की बात कही है? जो लोग केवल डींग हाँकते हैं। चलिए अर्थ देखते हैं इसका तो हमें समझ में आएगा। रहीम दास जी कहते हैं जिस प्रकार क्वार के यानी आश्विन माह के खोखले बादल, कैसे बादल? जल विहीन बादल, थोथे बादल केवल गहरात गरजते हैं। रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आश्विन माह के जल विहीन बादल केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं, उसी प्रकार ऐसे धनी लोग जो अब निर्धन हो गए हैं, पहले जो धनी थे लेकिन अब क्या हो गए? निर्धन हो गए हैं। वो अब चूंकि अब तो उनके पास धन संपत्ति नहीं है, वो क्या करते रहते हैं? पुरानी बातें करते रहते हैं, तब की बातें करते हैं जब वो अमीर थे, जब वो सेठ थे, उनका समाज में पैसे के कारण बहुत सम्मान था, तो वो पुरानी बातों की डींगे हाँकते रहते हैं। ठीक है, वर्तमान में नहीं जीते हैं बल्कि पुरानी बातें कर कर के ही अपने मन को संतुष्ट करते रहते हैं। तो ऐसे धनी लोग जो अब निर्धन हो गए हैं, या ऐसे निर्धन लोग जो पहले धनी थे, उनकी तुलना रहीम दास जी ने किससे की है? खोखले बादलों से, जल विहीन बादलों से, जो केवल गरजते हैं, बरसते नहीं हैं। तो ऐसे लोग अपने पुराने समय की बातें करते रहते हैं और वर्तमान में नहीं जीते हैं। तो रहीम दास जी इस दोहे के माध्यम से उन्हें कहना चाहते हैं कि जो भी पहले की स्थिति रही हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मनुष्य को हमेशा वर्तमान में जीना चाहिए और जिस हालत पे वो अभी है उसी स्थिति की बातें करनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो चौथा दोहा है। अब अगला देखते हैं बच्चों, अंतिम दोहा है। धरती की सी रीत है शीत घाम औ में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह कभी रहीमा, त्यों रहीम यह देह। तो बच्चों इस दोहे के माध्यम से रहीम दास जी ने पृथ्वी की सहनशीलता के बारे में हमें बताया है और उसके इस सहनशीलता के गुण को अपनाने के लिए हमें प्रेरित किया है। देखिए क्या कह रहे हैं, पहले अर्थ देख लें हम शब्दों के। धरती यानी पृथ्वी, धरती रीत है यानी तरीका है, ढंग है, विधि है, शीत ठंडा, घाम धूप, ओ का मतलब है और, मेघ का मतलब है बारिश। ठीक है, जैसी परे, जैसी भी पड़ती है, जैसी परे का मतलब है जैसी भी परिस्थिति आती है, सही रहे, सहन करनी पड़ती है, त्यों रहीम यह देह, त्यों का मतलब उसी प्रकार रहीम दास जी कहते हैं इस देह को। तो देखिए अब पूरा अर्थ करते हैं क्या बनता है। रहीम दास जी की कहते हैं कि जिस प्रकार धरती की यह रीत है यानी धरती की ये प्रवृत्ति है, उसकी आदत है कि वो शीत, जाड़ा, धूप और बरसात सबको सहन करती है। आपने देखा होगा ना बच्चों, धरती जहाँ है वहीं रहती है, सब कुछ सहन करती है। इतने लोग चलते भी हैं, धूप भी पड़ती है तो भी स्थिर है, और जाड़ा होता है तो भी रहती है, और बारिश होती है उसे भी सहन करती है। तो धरती का ये बहुत बड़ा सहनशीलता का गुण है। माँ कहा गया है धरती को। सब इतना सारे मनुष्यों से लेकर सभी जीव जंतुओं का बोझ अपने ऊपर धारण किए रखती है और हर परिस्थिति को सहन करती है। तो धरती का सहनशीलता का ये गुण ग्रहण करने योग्य है, सीख लेने योग्य है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि धरती के समान ही हमें भी जैसी पर यानी जैसी भी परिस्थिति आ जाए उसे सहन करना चाहिए। यह देह, इस हमारे मनुष्य शरीर को भी हर परिस्थिति को सहन करने की आदत बनानी चाहिए, क्योंकि जीवन में सुख और दुख आते हैं और उन सुख और दुखों को मनुष्य को आदत बनानी चाहिए कि वो सहन करना सीखे। थोड़े से दुख में बहुत दुखी हो जाना और थोड़ी खुशी आ जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा उल्लसित हो जाना, बहुत ज़्यादा रोमांचित हो जाना, ये उचित नहीं है, बल्कि सभी परिस्थितियों को समान रूप से हमें लेना चाहिए। तो रहीम दास जी ने इस दोहे के माध्यम से हमें किस बात की शिक्षा दी है? सहनशील बनने की। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद है आपको ये दोहे समझ में आए होंगे। ध्यानपूर्वक बार बार आप वीडियो सुने। अभी मैं शब्दार्थ भी आपके लिए भेजती हूँ, तो शब्दार्थ और दोहे आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में उतार लेंगे। धन्यवाद बच्चों।